आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, अनुभव जी आप बताइए प्लीज। हाँ, तो सबसे पहले हम सभी को आज हम नमस्कार। बेसिक मर्मा थेरेपी, एक मिनट, हम बेसिक मर्मा थेरेपी हम कर रहे हैं। और हमने कल का सेशन किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमने कल सीखी थी। और उसका हम एक रिकैप करते हैं आपको कि हमने लास्ट टाइम कल में क्या सीखा था। तो मैं अनुभव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा रिकैप करें कि हमने कल क्या सीखा था। हाँ, तो कल सबसे पहले बेसिकली हमारा जो सेशन था वो बेसिक नेचुरोपैथी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ था, जिसमें सेशन शुरू होने से पहले सबसे पहले तुमने प्रकृति को जाना कि प्रकृति एक्चुअली होती क्या है। तो जिस समय हमारा बर्थ होता है उस समय के जो नक्षत्र और काल होते हैं उसके हिसाब से जो तत्व हमारी बॉडी में एक्टिव होता है बेसिकली वो हमारी प्रकृति कहलाती है। फिर थोड़ा सा हमने ये जाना कि बॉडी में हमारे डिसीजेज या इलनेस कैसे आती हैं। तो जिसका डॉक्टर साहब ने रीजन बताया कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं वो मेन रीजन होते हैं हमारे डिजीज को कॉज करने के लिए बॉडी में। तो बेसिक नेचुरोपैथी के इंट्रोडक्शन में फिर हमने जाना भी कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये पद्धति क्या क्या कर सकती है, किस तरह से ट्रीटमेंट करती है। तो बेसिकली इसका क्योर करने का तरीका यही हमने जाना कि ये बॉडी से हमारे टॉक्सिन्स और वेस्ट को एक्सपेल करती है, हमारे इम्यूनिटी और हीलिंग पावर पे वर्क करती है, उसको एक्टिवेट करती है। एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है ये, है ना। सिम्टम्स बेस्ड है, हार्मलेस ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है, डिजीजेस के प्रिवेंशन में हेल्प करती है और पूरी तरह नेचर पे बेस्ड है। इसके अलावा हमने कुछ मेडिटेशन का एक्सरसाइज भी कल एक प्रैक्टिस करा था, जिसमें हमने ओके। ब्रीदिंग के थ्रू सबने मेरे ख्याल से ये फील किया था कि बॉडी कितनी काम हो जाती है। एक पॉजिटिव एनर्जी का बॉडी में इनफ्लो फील करा और कैसे हमने मतलब इस एनर्जी को अब यूटिलाइज करके हम सबका और अपना भला कर सकते हैं, थोड़ा ये जाना। राइट। तो हमने ये देखा कि हाँ, तो बॉडी के अंदर बेसिकली जो है ना हाँ, बॉडी के अंदर जो है ना हीलिंग पावर खुद होती है। और बॉडी कोई भी फॉरेन मैटर आता है उसको निकालने का पूरा प्रयास करती है, चाहे वो जी। जुकाम के थ्रू हो, चाहे कैसे हो, चाहे हमको हाँ, डायरिया हो जाए या कैसे भी हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपना नादानी के अंदर दवाई खा के अपने उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि बाद में एकदम से वॉल्केनो बन के इरप्शन होता है बेसिकली। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, बॉडी को हीलिंग पावर खुद है। और उसको हर चीज को वो अपने आप को हील करती है। वो देखती है फॉरेन मैटर आया है, उसको हमने कैसे भी निकालना है, चाहे वो छींक के थ्रू निकालना है, चाहे नोज के थ्रू निकालना है, चाहे स्नीजिंग, चाहे हमारे आपको नाक के जुकाम के थ्रू निकले, या फिर कफ के थ्रू भी निकलती है काफी चीजें। और उसके बाद डायरिया भी हमको 2-4 दिन हमें इंतजार करना चाहिए, बॉडी हमारी अपने आप हील दीदी, करती है। मेरा सेशन चल रहा है, उसके बाद आप खा लो। तो ये जो है ना, ये सब बहुत ही बढ़िया हमने सीखा। और हमने जो नेचुरल जो नॉर्मल चीजें आती हैं जिसके कारण से हमको प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल की। और मेडिटेशन के बारे में हमने थोड़ा सा अनुभव खुद किया। तो अभी मैं गौड़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि गौड़ साहब इसको अब आगे टेक ओवर करेंगे, और सक्सेना जी उसके बाद फिर आपको आगे ले जाएंगे। तो गौड़ साहब आप इसको प्लीज स्टार्ट करें थोड़ा। नेचुरोपैथी जो हम जिसमें आ रहे हैं हम, कि जो हम डील कर रहे हैं, कि हम उसकी बेसिक नॉलेज ले लें ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। तो नेचुरोपैथी, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत से तरीकों से उसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी शुरू हुई थी, यानी कि हम पानी के थ्रू उसको हम थेरेपी लेते थे, गर्म पानी, ठंडा पानी। उसके बाद हम मड थेरेपी पे गए, एयर थेरेपी पे गए, मतलब अलग अलग पद्धतियां हैं। और लास्ट के अंदर हम लेते हैं जिसके लिए सर जैसे बोलते हैं डॉक्टर साहब, कि राम नाम। राम नाम मेनली है एक तरह से मेडिटेशन। मेडिटेशन का एम रहता है कि हम अपने ब्रेन को सूदिंग कर दें। तो अगर मेरी बॉडी सूदिंग में मोड में रहेगी, तो जो भी हम एक्शन लेंगे, मतलब कि चाहे मड पैक लगा रहे हैं या फेस पैक लगा रहे हैं, या हम वाटर थेरेपी ले रहे हैं या एयर थेरेपी ले रहे हैं, तो कोई भी थेरेपी लेते हैं तो जब माइंड कूल होगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से इम्पैक्ट दे पाता है बॉडी के ऊपर, और जल्दी हम हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को सीखने के लिए, इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं,
हल्की सी थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री कि नेचुरोपैथी कैसे आई है, इवॉल्व हुई है, उसके लिए हमें डॉक्टर साहब और अच्छी तरह से हमें बता पाएंगे, और क्या क्या हम रास्ते हैं जिनसे हम निकल कर हम अपनी पूरी बॉडी को हीलिंग पावर दे पाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे बढ़ाएं। अब तक हमने एक तरह से नेचुरोपैथी की डेफिनेशन ही सुनी है या सीखी है, कल हम उससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डॉक्टर सक्सेना जी। आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? हाँ जी। यस। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पार्टिसिपेंट। गुड अभी मैं इवनिंग। सुन रहा था, अरे मुझे मतलब नमस्ते इतनी सर। अंदर से खुशी हुई कि आप लोगों ने मतलब मुझे ध्यान से सुना है, और निश्चित मैं जानता हूं कि आप लोग इसको आगे, इस विधा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे बहुत खुशी है आज इस बात की कि आप लोग मतलब ध्यान दे रहे हैं, है ना। मैं अपने आप को नहीं सिखा रहा, आप लोग भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये जान करके। और कल दो लोगों ने ज्वाइन किया था, हमारी वरुणा जी ने और सुनीता जी ने। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के, कल के क्लास के बाद उन्होंने मतलब रेगुलर पार्टिसिपेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे दिया है। तो ये हम सबके लिए बड़ी एक अच्छी उपलब्धि है कि लोग हमें सुनते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि सब बहुत अच्छा सा सीखें। और नीरू जी के लिए वेलकम है, कल नहीं आ पाई थी किसी कारण से, आज आ गई हैं, तो ये नीरू जी हैं। और बाकी सब तो पुराने हैं इसमें। श्री जना जी ने भी अच्छा बोला कि मतलब उन्होंने भी ध्यान दिया उसके ऊपर। वर्णा जी का नंबर नहीं आया पूछने में कि वर्णा जी ने कल क्या सीखा, तो अपन बाद में बात करते हैं। नोट्स बनाना, आज आप लोग नोट्स बना लो, क्योंकि अब बेसिक की हम वो चीज पे जाएंगे कि बात पित्त कब क्या होता है, एक बात। आग, हमारे चक्र कितने होते हैं वो लेंगे हम। और उसके बाद में हम, कोई आदमी अगर आपको दिखता है तो हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज योर, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि इसकी प्रकृति क्या है। आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये आदमी किस प्रकृति का है, और इसकी अगर ये प्रकृति है तो इसको कौन कौन से रोग होने की संभावना रहेगी। तो बेसिक में मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको और आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग अपना बनाओ अपनी नोटबुक के अंदर, और बढ़िया तरीके से लिखो। आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो। मैंने इस तरीके से बनाया है, आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है आप लोगों को? मैंने ऐसे सर ये लाइनें थोड़ा खींची पीछे हैं। रखिए, जब वो फोटो डाल दें तो पता चलेगा ज्यादा। थोड़ा पीछे फोटो रखेंगे तब। क्लैरिटी नहीं है। पढ़ नहीं पा रहे ना इतना उसमें। नहीं। और बता दूंगा कितनी लाइनें खींचना है, अगर खींचना है तो यह आप लोग वैसे भी लिख लो, बाद में आप लोग अपने हिसाब से चार्ट बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप, पांच महाभूत कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए आप। पहला लिख लीजिए आप जल, जिसको मैंने अपने हिसाब से बनाया, वही मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। आराम आराम से लिखाऊंगा, आप आराम से लिख लो। जल, वाटर, अंग्रेजी में वाटर। आज रीता जी नहीं आई है। ये आप लोगों को याद हो जाएगा, तो मतलब आप लोग मतलब फटाफट किसी भी आदमी का मतलब प्रकृति को भी उसका जन्म पूछ लोगे, किस कब जन्म हुआ है, आप फट से समझ जाओगे उसकी प्रकृति क्या है। मतलब डॉक्टर बनना शुरू। और ये ऐसा चमत्कार होगा, आदमी मतलब आपको सुनेगा तो बोलेगा यार आपको कैसे मालूम पड़ा इतनी जल्दी। अभी आप लोगों को कराऊंगा, मैं आपस में कराऊंगा आप लोगों को। चले बोले शुरू करें। हाँ जी सर। आर यू रेडी? सब लोगों ने जी। अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली? चले
हाँ जी। बैटल फील्ड में चले। जी। चलिए, सीरियल नंबर 1 पे लिख लें आप जल। जल हमारी, जो उसके बाद में लिख लें आप जल के लिखें, जल का जो है तन्मात्रा जो है रस, क्या उसके जो संवेदनशील अंग है या ज्ञानेंद्रिय है वो है जीभ, टंग। उंगलियों में पंचमहाभूत। जल, जल की तन्मात्रा रस, संवेदनशील अंग या ज्ञानेंद्रिय जीभ। और उंगली के अंदर है आपकी कनिष्ठा, मतलब लिटिल फिंगर। दिख रहा है आप लोगों को? लिटिल फिंगर डिनोट टू द वाटर, जल। जल का मतलब क्या हुआ? ये हमारी फिंगर जो है वो यूरिनरी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, यूरिनरी से संबंधित चीजों पे काम करेगी। ठीक है, इसका वो लिख लो, ये किस पे काम करेगी डिस्क्रिप्शन में, ये यूरिनरी। तत्व का समय कौन सा है? जो एलिमेंट का टाइम है वो है आपका 3 बजे, 3 PM to 7 PM। दिखाओ है ठीक है, इसके लिए जो पहना हुआ है। चक्र है वो है इसका स्वादिष्ठान। रोटी पूछ ले दीदी से। स्वादिष्टान, यश। ये एक और आदरणीय उनको गौर साहब, ये जिनका वो माइक ऑन है उसको बंद कर दीजिए, बड़े दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर, प्लीज। मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट गौर साहब। एक्सक्यूज मी, टाइम ऑफ एलिमेंट आपने 3 to 7 PM बताया ना? हाँ जी, 3 to 7 PM है ये। यस। सर का वीडियो स्टिल हो गया है। हाँ, वो फ्रीज हो गया। हम्म। इश्यू है आपके इधर थोड़ा सा, मुझे लग रहा है। हाँ, आप देखिए, जल जो है, जल का तन्मात्रा रस, जीभ, कनिष्ठा, लिटिल फिंगर, यूरिनरी, एंड द टाइम इज द 3 PM to 7 PM। चक्र है इसका स्वादिष्ठान। और जो भी इस नक्षत्र इसमें पैदा होंगे इस समय में, उनकी जो प्रकृति होगी वो होगी कप, कप प्रधान होंगे वो। दोबारा बोल रहा हूं, मिलाते जाइए आप। जल, रस, जीभ, कनिष्ठा, लिटिल फिंगर, यूरिनरी, 3 PM to 7 PM, स्वादिष्ठान और कप। हो गया आप लोगों का? हाँ जी। देयर इज एनी कंफ्यूजन? चलिए, दूसरे पे ले लीजिए आप, अग्नि, फायर। इसमें साइड में थोड़ी जगह छोड़िए तो इसका परसेंटेज लिखा दूंगा, कितना परसेंट रहता है वो भी लिखा दूंगा साथ में, आपकी बॉडी में कितना परसेंट है। अग्नि, अग्नि का तन्मात्रा है रूप। अग्नि रूप, नेत्र, मध्यमा, मिडिल फिंगर। मध्यमा। यस। अग्नि रूप, नेत्र, मध्यमा, मिडिल फिंगर। इसका डिस्क्रिप्शन है हीलर। समय है सर पार्डन। 11 AM से 3 PM तक।
समय है 11 AM से 3 PM तक। अग्नि, रूप, नेत्र, मध्यमा, मिडिल मिडिल फिंगर, डिस्क्रिप्शन में हीलर। टाइम है 11 AM टू 3 PM। चक्र है मणिपुर मणिपुर, यस। और पित्त प्रधान। जो प्रकृति होगी वो पित्त प्रधान होगी। अग्नि, रूप, नेत्र, मध्यमा, मिडिल, हीलर। 11 AM टू 3 PM। मणिपुर, पित्त पित्त प्रधान। चलिए अगला तीसरे नंबर पे लीजिए आप पृथ्वी, अर्थ, वाटर, फायर एंड अर्थ। पृथ्वी के आगे लिखो तन्मात्रा में गंध, गंध, नाक, पृथ्वी, गंध, नाक, अनामिका, रिंग फिंगर। सबको देख रही है फिंगर? लद्दाख। पृथ्वी, गंध, नाक, अनामिका, रिंग फिंगर और कूलर। समय है 7 AM से 11 AM। मूलाधार, कफ प्रधान। पृथ्वी, गंध, नाक, अनामिका, रिंग कूलर। 7 AM टू 11 AM। मूलाधार, कफ प्रवृत्ति, कफ प्रकृति। चलिए चौथा हो गया। देयर इज एनी कंफ्यूजन? यस। सब लोग लिख पा रहे हैं? वरुणा जी आप लिख पा रही है? आपको याद कर लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। ये बहुत आप लोग याद कर लेंगे ना, मुझे भी सिखा देंगे ऐसे धीरे धीरे, तो हम सबके लिए बहुत काम आएगा। चलें आगे 4 नंबर पे वायु, ईयर, AIR, ईयर। ईयर, इसकी तन्मात्रा स्पर्श। ईयर, वायु, स्पर्श, टच, फीलिंग। त्वचा, स्किन। दिव्या जी आप लिख पा रही है? वायु, स्पर्श, त्वचा, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, डिस्ट्रैक्टर, झगड़ा कराने वाली, झगड़ा कराने वाली उंगली। वायु, स्पर्श, त्वचा, तर्जनी, इंडेक्स, डिस्ट्रैक्टर। 11 PM टू 3 PM। अनाहत चक्र, सर 11 PM। 11 PM से 3 PM। तो अग्नि का भी यही है टाइम? नहीं, अग्नि का 11 AM टू हाँ 3 PM है। हाँ। नहीं, 11 PM से फिर 3 AM नहीं, रहेगा। 11 AM लिखा है सर, लिखा है 11 AM टू 3 PM। 7 AM to 11 AM। 11 AM टू 3 PM अग्नि में लिखा है सर, देखिए तो। हाँ ये तो लिखा है। खाली मेरे को टाइमिंग ही नहीं मालूम देना। सर वायु और में ये क्या रहेगा टाइमिंग?
वायु का है 11 PM से 3 PM। सर अनाहत 3 चक्र PM होना चाहिए, ये 3 PM नहीं होगा ना। 11 PM तो रात होगी, रात से अगर आगे जाएगा तो AM आ जाएगा ना। हम्म या 4 3 से PM 8 to हाँ 3 11 PM to 11 हाँ 11 11 PM to 11 हाँ ये यस 3 यस PM आएगा, PM आएगा, वो AM आएगा, सॉरी। हाँ वही तो ये है ना, 3 मैथमेटिक्स टीचर पकड़ लेती है, सही बात है। वायु में है, वायु, स्पर्श, त्वचा, तर्जनी, इंडेक्स, डिस्ट्रैक्टर, 11 PM से 3 AM 3 AM। अनहद अनाहत और वात प्रधान। अच्छा वाद वायु, स्पर्श, त्वचा, तर्जनी, इंडेक्स, डिस्ट्रैक्टर, 11 PM to 3 AM। अनाहत, वात प्रधान। ठीक है। देखिए पांचवा, आकाश इतर आकाश। आकाश शब्द, तन्मात्रा शब्द, ईयर ईयर थम अंगूठा। आकाश क्या शब्द, नैन्सी? कान, अंगूठा, थम, पावर, अथॉरिटी, 3 AM to 7 AM। 3 अच्छा टाइमिंग 3 AM to 7 AM। मॉर्निंग में आकाश शब्द, कान, अंगूठा, थम, पावर, 3 AM to 7। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि विशुद्धि चक्र कहाँ चक्र होता है हमारा? गले पे। और बात प्रधान। आप लोगों की जो शिकायत थी कि हम कैसे याद करेंगे उंगलियों के ऊपर, वो भी मैंने बता दिया, आपको लिखवा दिया। अब इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर भी मेरी गलती कि आपने याद नहीं किया। सर हर बार ही रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा सबको। चलो, वो जो हो गया। पूछते हैं कि अब देखो, वो क्या किया था। 24 आवर्स का टाइम पूरा मिल रहा है। अब रस्तोगी साहब आप देखो, ये टाइम पूरा मिल रहा है क्या? 24 आवर्स पूरे कंप्लीट हो रहे हैं एवरी। नहीं, 20 घंटे हुए। 7 PM to 11 PM नहीं आया हुआ लग रहा। हाँ ये पूरा मिला लो। AM PM का लफड़ा हो सकता है मेरे से। 3 PM to 7 PM फिर 3 दूसरा PM है to 7 7 PM ऐसा ना सर, 4 11 4 शाम। घंटे PM हैं, 5 दिए हैं तो सर 24 5 नहीं में आएंगे 20 ना। घंटे ही होंगे, 24 घंटे नहीं 24 होंगे। नहीं आएंगे ना। 7 AM 1 2 to 3 4 7 PM 5। to 11 PM नहीं हाँ आएंगे। एक मैंने छोड़ा है इसके अंदर, क्योंकि अग्नि 2 बार आती है। यस अग्नि 2 बार आती है, एक एक को मैंने छोड़ा है अभी। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले इतना याद कर लो, फिर एक और बताऊंगा कि अग्नि दूसरी बार कैसे आती है। अग्नि 2 बार अपनी आती है, 1 2 3 4 5। खाली चक्र टाइम का ही पूरे 5 प्रॉब्लम हो होता गए। हीट और हॉटनेस। चक्र 5 हो गए पूरे। है यस यस प्रकृति पूरी 5 हो गई, 1 2 यस 3 4 5 हो गई कुछ। यस ठीक है। शैंशी अब से ये 5 हो 20 गए घंटे में, अब 20 घंटे में इसमें नक्षत्र तो है, मैंने नक्षत्र नहीं लिखा है क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि अगर नक्षत्र लिखा दूंगा तो फिर आप बोलोगे इनका स्वभाव बताओ। नॉट लेट। ठीक है,
अब सब लोग अपना अपना ये देखो कि किस किस का जन्म कब कब हुआ है, और अपनी अपनी प्रकृति खुद निकालो। सर वाद भी दो टाइम। बार आया है, एर में भी आया है और आकाश में भी आया है वाद। क्या चीज? वाद, हाँ, वाद बात। हाँ, एर बात में आएगा भी ना, आया, 2 बार आएगा। दो बार आया है, हाँ, हाँ। बात दोनों बार आएगा ना। हाँ, आकाश एंड एर बोथ। तो मेरी तो वही प्रकृति है। चलो अभी इतना प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, है ना। अपना अपना समय एक दूसरे को बताओ, निकालो अपना अपना, आप किस प्रकृति के हो, आपका कौन सा अ, प्रकृति प्रधान है आप लोग। अब तो निकालना आसान है। निकाल लिया सर। चलो बोलिए भैया, नाम बोलिए, किसका है बताओ। आप नाम ले दीजिए ना, वो बता देगा किसका। हाँ, सब एक साथ कैसे बोलेंगे सर? चलिए आपका ही बता दीजिए सुषमा जी। मेरी कफ प्रकृति है। आपकी कफ है। हाँ जी। चलो, ये अपने आप ही कर लिया इन्होंने तो। क्या वास्तव में सही है? लग तो रहा है, देखा क्या अपने आप को। अच्छा चलिए। अ, ये सुनीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सॉरी सर, मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही लेट हो गई। कुछ नहीं, 200 रुपये पेनल्टी है आपके ऊपर, कोई बात नहीं है। अच्छा वो ठीक है। ग्रुप के वेलफेयर के लिए, चाय नाश्ते के लिए आप इकट्ठे रखना। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो आप पूरा नोट कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं, मैं कुछ भी नोट नहीं कर पाई। चलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप लोग जब तक आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। देखिए हमने इसको, अच्छा हाँ, मैं अभी आपको एक लिखा दूंगा, इसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। देख सर। इनको नोट करा दूं मैं। सुनीता जी को, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? नहीं सर, नॉट एट ऑल। सुनीता जी, हमने इसको ऐसा लिया है, 5 महाभूत लिए हैं, उनके तन्मात्रा, उनका जो जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो लिया है हमने, एंड जो फिंगर्स में हमारे जो डिनोट करते हैं फिंगर, वो हमने लिया है। आप मुझे देख पा रही हैं? जी मैं देख पा रही हूँ। कॉपी पेन निकाल लीजिए आप। निकाल लिया। है ना, मैं आपको बोल डिक्टेट कर देता हूँ, आप दोबारा पे लिख लीजिए। देखिए क्या है, पका पकाया मिलने में मजा नहीं आता, जो खुद बनाने में आता हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। जी। तो ये क्लास वैसी ही है जैसे 12वीं में चलती थी, वैसी क्लास है ये। जी सर। तो नंबर 1 पे लिया है हमने जल, वाटर, इसकी तन्मात्रा है, आप इसको लिख लीजिए पहले, पंचमहाभूत तन्मात्रा लिख लीजिए। तन्मात्रा आपको अभी नहीं मालूम होगी क्योंकि आपने कल ज्वाइन किया है। देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन्स ऑफ द तन्मात्रा। नीरू जी आपकी समझ में आ रहा है? पंच आदरणीय नीरू महाभूत, जी। पंच महाभूत तन्मात्रा, जल। पंचमहाभूत तन्मात्रा एंड सेंसिटिव ऑर्गन एंड फिंगर दैट डिनोट द particular element. Sensitive organ and finger. ठीक Finger है, that denote they denote the element. element. ठीक है। मतलब इनको अंग्रेजी अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं ना 5 एलिमेंट्स, तो हाँ जी। एलिमेंट्स ही आएंगे। हाँ, मैं लिखा रहा हूँ आपको, एंड डिस्क्रिप्शन में इनका मतलब क्या रोल है इनका वो बताऊंगा मैं इसमें। डिस्क्रिप्शन ठीक लिख है। लीजिए आप, एंड द टाइमिंग ऑफ द एलिमेंट्स एंड चक्रास हम्म, एंड द प्राकृतिक प्राकृति प्रधान। अभी बहुत मजा चक्रास, आएगा आपको, अभी एक दूसरे को आप देखेंगे ना, आपको अपने आप समय निकालो एक दूसरे का। प्राकृतिक अभी ये मैं सिम्टम बताता हूँ, फिर प्रधान। आपको मजा आएगा देख के, आप लोग खुद ही बोलोगे ये इसका कौन सी प्रकृति प्रधान है। हम्म। चलिए सुनीता ठीक जी, है। तो जल पहला नंबर पे लिख लीजिए, जल, वाटर। हम्म। इसका तन्मात्रा रस, तन्मात्रा, रस रस
रस, ओके। जल रस, इसका जो सेंसिटिव ऑर्गन है दैट इज द टंग, जीभ। टंग, ठीक है, कनिष्ठा, इसका जो जो फिंगर है कनिष्ठा। ओके। कनिष्ठा, दिस इज कनिष्ठा, लिटिल फिंगर हाँ, इंग्लिश छोटा में। वाला लिटिल फिंगर, या या एंड डिस्क्रिप्शन में यूरिनरी। यूरिनरी, टाइम है 3 p.m. to 7 p.m. 3 p.m. to 7 p.m. ठीक है। चक्र है उसका स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान, और प्रकृति प्रधान हुआ ये कफ, कफ प्रकृति प्रधान ठीक। हुआ है इसका। सर, ये यूरिनरी का क्या मतलब हुआ, डिस्क्रिप्शन? मैडम आप स्कूल में पढ़ती तो आपने दिखाया होगा ना टीचर को। हाँ, बिल्कुल, वॉशरूम जाना है। तो ये मतलब जल की है ये हमारा। अभी इसका मतलब क्या होता है, यूरिनरी मतलब हमारा जो जल प्रधान है वो हमारा यूरिनरी जो ठीक है, डिसीजेज है उनको डिनोट करता है ये। ओके, ठीक है। दूसरा, चलिए दूसरा नंबर पे लिखिए आप अग्नि, फायर। अग्नि, अग्नि, हम्म, अग्नि, फायर, रूप, आइस, नेत्र, मध्यमा, मिडिल फिंगर, आइज, मध्यमा, मिडिल फिंगर एंड हम्म, हीलर। डिस्क्रिप्शन में हीलर 11 AM से 3 PM। हीलर 11 AM AM से से 3 PM। मणिपुर, पित्त, PM, मणिपुर पित्त। और पित्त। 3 इसमें नंबर इसमें उसका रस क्या है? किसका? मतलब वो तन मात्रा क्या है? बताऊंगा, आप पहले नोट कर ले, बता दूंगा तन्मात्रा। अच्छा, आप ठीक है। साइंस बैकग्राउंड से है ना? हाँ जी। अभी एक एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, उसका जवाब दे देना आप मुझे। जी, केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? हाँ, पढ़ी तो है। बस, और केमिस्ट्री में ही पूछ लूंगा, आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ तन्मात्रा। ठीक है। चलिए तीसरा है अपना पृथ्वी, अर्थ। दो पूरे हो गए आपके, देयर इज एनी कंफ्यूजन? मुझे अग्नि का ही बस तन मात्रा नहीं समझ आया, जैसे जल में रस लिखा आया है वैसे अग्नि में क्या है? अग्नि में नेत्र है ना। रूप सॉरी, आइस, रूप अग्नि। रूप नहीं, है। ओ आइस रूप, तो सॉरी वो सॉरी, हुआ रूप कि रूप अग्नि में रूप, रूप है भाई। रूप, रूप, ओके, ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी में लिखिए पृथ्वी। हम्म, अर्थ, गंध मतलब स्मेल। गंध, ठीक है। नोज मतलब नाक। नोज, अनामिका मतलब रिंग फिंगर, अनामिका, शादी की ठीक है। अंगूठी जिसे पहनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मुझे तो पांचों उंगलियों के नाम पता है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। ये कूलर है, इसका डिस्कशन कूलर है, इसका टाइम है 7 AM to 11 AM। 7 AM to 11 AM, ठीक है। ठीक है, इसका है तो मूलाधार, ठीक है। कफ, प्रकृति इसकी कफ। कफ, ठीक है, ओके। चौथा नंबर पे वायु, एयर। वायु, हम्म, एयर, स्पर्श, टच, सेंसिटिविटी। स्पर्श, हम्म, स्किन, स्किन, स्किन हो जाएगा इसका। हम्म, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, डिस्ट्रैक्टर, तर्जनी, तर्जनी, इंडेक्स, डिस्ट्रैक्टर, डिस्ट्रैक्टर। हम्म, 11 PM to 3 AM। 11 PM to 3 AM, हम्म, अनाहत, अनाहत एंड वात। अनाहत, त होता है कि द होता है? अनाहत, हा, अनाहत। अनाहत और वात, ठीक है। और ये वात हो गया। जी। चलिए पांचवा है आकाश, स्काई।
ईथर, शब्द वर्ड, ईयर कान, अंगूठा थम, पावर अथॉरिटी, हम्म 3 AM to 7 AM, विशुद्धि, बात प्रधान, 3 AM to 7 AM, 7 AM, वाह। चलिए एक बहुत अच्छा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सुनीता जी से। सुनीता जी जो है इंजीनियर भी हैं, मेरे पास 2 इंजीनियर बैठे हुए हैं। आदरणीय गौर साहब भी मेरे इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं ये, और आप अभी भी रिटायर हो गए हैं। और साथ में गौर साहब की खासियत है कि इनको मतलब मेडिकल में भी उतनी जानकारी है जितनी इंजीनियरिंग में है। तो मैडम ये बताइए आप सुनीता जी के Na+Cl मिलकर के Na+Cn, Na+Cl NaCl, हाँ, सोडियम क्लोराइड। दो अलग अलग यौगिक हैं, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, हम्म ये नमकीन क्यों लगता है? सोडियम प्लस क्लोराइड नमकीन क्यों लगता है? क्लोरीन। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है सर, मिलने के बाद ये मतलब मिलने के क्यों? बाद इनका गुण अलग हो जाता है। तो नमकीन थोड़ी लगना चाहिए भाई, ये सोडियम है और क्लोराइड है, ये नमकीन क्यों लगता है? इसको नमकीन थोड़ी लगना चाहिए। दूसरा दूसरा सुनीता जी, हम्म H2 प्लस O2। प्लस O क्या हाँ, बना? पानी। H2O। तो गीला क्यों करता है ये? दोनों गैस हैं, हम्म तो गीला क्यों करता है? हमको गीला क्यों लगता है ये? ऐसे तो कभी नहीं सोचा मैंने। सर ये केमिकल रिएक्शन होके प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाती है कैटलिक। जब मिलते हैं तो? सर वेपर जो होने के आप बाद तो पानी बनता है ना, वेपर हो जाता है। तो गैस गीला है क्यों ना। करता है भाई? दोनों गैस हैं, गीला क्यों करती हैं? हाँ तो हम्म H2+O इक्वल टू वाटर, तो वाटर पानी गीला क्यों करता है? गीला नहीं करना चाहिए उसको, दोनों गैसेस है। तीन चीजें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब गैस की डेंसिटी क्या बोले बढ़ती है, तो फिर वो लिक्विड के बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, तो टेम्परेचर और वो तो लिक्विड में आता है, और ज्यादा अगर उसका डेंसिटी बढ़ेगी तो वो सॉलिड में आएगा। बर्फ ठंडा क्यों लगता है फिर? प्रेशर की वजह से। भाई पानी है, बट हम्म वो तो ठंडा क्यों लग रहा है? ठंडा नहीं लगना चाहिए ना। सुनीता जी ये जो चीज है, जब दो यौगिक मिलके तीसरी चीज बनाते हैं तो वो अपना उनका गुण बदल जाता है, इसको हम्म बोलते हैं तन्मात्रा। अच्छा, ठीक है। ओके ओके। आपकी भाषा में समझ में आ गया होगा। हाँ जी। वेरी गुड नाइस अंडरस्टैंडिंग। मेरे को भी आप तन मात्रा होता था, क्या है ये तन मात्रा? ओके ओके, नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव। आप किसी से भी पूछिए कि पानी गीला क्यों करता है जबकि दोनों गैसेस हैं। अब शक्कर के अंदर सल्फर होता है प्योरिफिकेशन के लिए, तो मीठी क्यों लगती है? उसके अंदर हम्म तो सल्फर है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वी आर यूजिंग द सल्फर, तो ये हम्म मीठी क्यों लगती है? हम्म तो सीधी बात है कि जब भी दो तत्व आपस में मिलेंगे, उनकी जो क्रिया है वो तीसरी चीज बनाएगी, जो तीसरी चीज बनेगी वो अपने गुणों को दर्शाएगी, ठीक है। है ना। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के पानी बनाती हैं, तो पानी का गुण आ जाता है, इसलिए गीला लगता है।
सर इसका चलो, आकाश का आपने वो क्या बोला, क्या बोलते हैं, चक्रा। आकाश चक्र है विशुद्धि, गला ये वाला। और उंगली। उंगली इसकी थंब है ना। थम। ठीक है। नो, अथॉरिटी, पावर। वर्णा जी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, या बोरियत लग रही है? नहीं, अच्छा लग रहा है, रिपीट हो गया तो थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगा। एक नया भी मिल गया ना कि नमकीन क्यों लगता है। नमकीन क्यों है, सोडियम और क्लोराइड है तो। सर ये बिल्कुल। इंफॉर्मेटिव था। चलिए अब इनकी प्रकृति के लक्षण लिख रहे हैं अपन जरा फटाफट। तो लिखो पहले वात प्रधान में क्या क्या लक्षण मिलते हैं, फटाफट लिखो जल्दी से, क्योंकि 8:45 हो रहा है, फिर आप लोग बोलोगे लेट कर दिया। तो मुझे अपराधी घोषित ना करें आप लोग। अपराधी मुझ जैसे लोग हैं। चलिए वात प्रधान में लिखिए आप, पतला शरीर, सूखी त्वचा, पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल। अच्छा। पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, तेज दिमाग। तेज दिमाग। पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, तेज दिमाग, हड्डियों में दर्द। पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, तेज दिमाग, हड्डियों में दर्द, ठंडे हाथ पैर। पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, सूखे बाल, तेज तेज दिमाग, दिमाग, हड्डियों में हड्डियों में दर्द, दर्द, ठंडे ठंडे हाथ हाथ पैर। पैर, निर्णय लेने में दिक्कत। ये मुझे निर्णय लेने में दिक्कत, ठंडे हाथ पैर, निर्णय लेने में दिक्कत, अस्थिर मन, वीवरिंग माइंड। निर्णय लेने में दिक्कत, अस्थिर मन, थकान, ठंड सहन ना कर पाना। अस्थिर मन, थकान, ठंड सहन ना कर पाना, मानसिक बीमारियां। अस्थिर मन, थकान, ठंड सहन ना कर पाना, मानसिक बीमारियां, अनियमित नींद, मानसिक बीमारियां, अनियमित नींद, ठंड सहन ना कर पाना, मानसिक बीमारियां, अनियमित नींद, नींद की समस्या, अनियमित नींद, नींद की समस्या, अनियमित भूख एवं प्यास। अनियमित नींद, नींद की समस्या, अनियमित भूख एवं प्यास, मूड स्विंग, अनियमित नींद, नींद की समस्या, अनियमित भूख एवं प्यास, मूड स्विंग, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, अनियमित भूख एवं प्यास, मूड स्विंग, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, चिंतित स्वभाव। ऐसा मूड लग रहा है स्विंग मेरे बहुत, लिए ही बोला जा रहा है। मूड स्विंग, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, चिंतित स्वभाव, तनाव और हड़बड़ाहट। अब एक बार पूरा बोल रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए, इसके बाद नहीं बोलूंगा।
बात प्रधान, पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, तेज दिमाग, हड्डियों में दर्द, ठंडे हाथ पैर, निर्णय लेने में दिक्कत, अस्थिर मन, थकान, ठंड सहन ना कर पाना, मानसिक बीमारियां, अनियमित नींद, नींद की समस्या, अनियमित भूख एवं प्यास, मूड स्विंग, बहुत ज्यादा जल्दबाजी, चिंतित स्वभाव, तनाव और हड़बड़ाहट। याद हो गया आप लोगों को? हाँ जी। ये ऐसा हो सकता है क्या कि किसी में कोई एक दो चीज इसमें ना भी हो? अभी अपन चलेंगे आगे, पहले लिख लें आप, ठीक है, ठीक। नोट कर लें आप, है ना? कर फिर लिया अपन सर। बहुत सारी बातें करेंगे। अपन है अपन का काम ही बात करना है, काम कुछ करना ही नहीं है अपने को, तो बात करना है। रस्तोगी साहब, ठीक लग रहा है? जी सर। मजा आ रहा है कि नहीं? जी सर। चलो, जिसको मजा नहीं आ रहा बता देना, वो फिर कुछ मीठा हो जाएगा। वित्त प्रधान लिखिएगा आप सब लोग प्लीज। वित्त प्रधान, मध्यम शरीर, मध्यम शरीर, त्वचा का रंग साफ, मध्यम शरीर, त्वचा का रंग साफ, कोमल तेलीय त्वचा, मध्यम शरीर, त्वचा का रंग साफ, कोमल तेलीय त्वचा, बाल जल्दी सफेद, मध्यम शरीर, त्वचा का रंग साफ, कोमल तेलीय त्वचा, बाल जल्दी सफेद, गुस्सा जल्दी आना, क्या जल, आक्रामकता, क्या गुस्सा जल्दी जल्दी सर? आना, जल्दी बाल जल्दी सफेद के बाद क्या बताया आपने? मध्यम शरीर, गुस्सा जल्दी त्वचा आना। का रंग साफ, तेल कोमल तेलीय त्वचा, बाल जल्दी सफेद, गुस्सा जल्दी आना, आक्रामकता, आक्रामकता, तीव्र भूख, गुस्सा जल्दी आना, आक्रामकता, तीव्र भूख, ब्लॉटिंग, मतलब एग्रेसिव, है ना? ब्लॉटिंग, गैस, हार्ट वन, एसिडिटी, गैस, एसिडिटी, हार्ट वन, पेट की बीमारियां, हार्ट वन मीन्स व्हाट? एसिडिटी के बाद? बर्न बर्न बर्न। गैस, एसिडिटी, हार्ट वन, पेट की बीमारियां, गैस, हार्ट वन, एसिडिटी, पेट की बीमारियां, गर्मी सहन ना कर पाना, छाती और पेट में जलन, छाती और पेट में जलन, ज्यादा पसीना आना, शरीर में ज्यादा गर्मी, मध्यम शरीर, अब मिला लीजिए। पित्त प्रधान, मध्यम शरीर, त्वचा का रंग साफ, कोमल तेलीय त्वचा, बाल जल्दी सफेद, गुस्सा जल्दी आना, आक्रामकता, तीव्र भूख, ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी, हार्ट वन, पेट की बीमारियां, गर्मी सहन न कर पाना, ज्यादा एसिडिटी, छाती और पेट में जलन, ज्यादा पसीना आना, शरीर में ज्यादा गर्मी लगना। हो गया? आगे चलते हैं। तब प्रधान,
ये आप लोगों को ऐसा याद होना चाहिए कि आदमी दिखा और समझ में आ गया कि इसका क्या क्या स्वभाव होगा इसका। आधी बीमारी तो आप उसको वैसे ही बोल के चमत्कृत कर देंगे कि शक्ल देखते ही उसकी बॉडी देखते ही बोल दोगे यार इसको तो ये संभावना है। आगे चले, कब दोष पे चले। जी सर। हाँ जी सर। चलिए सब रेडी, कोई चीज छूटी तो यस नहीं सर। किसी की, बोलो दोबारा बोलूं एक बार और नहीं सर, ठीक है। एकदम। सुषमा जी आपका क्या है, हाँ, मेरा कफ हो प्रधान गया, है हो गया। जी। कुछ छूटा बताइए, मैं और दोबारा नहीं बोल नहीं दूंगा, नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। सारे लिख लिए। मैंने इसलिए क्या लिख लिया था कि मुझे बोलते बोलते भूल गया, मैं खुद ही तो क्या करूंगा, तो इसलिए मैंने नोट कर लिया था। चलिए कब दोष में, मजबूत चौड़ा शरीर, मजबूत चौड़ा शरीर, सुंदर सुंदर त्वचा। मजबूत चौड़ा शरीर, सुंदर त्वचा, शरीर में भारीपन व सुस्ती। मजबूत चौड़ा शरीर, सुंदर त्वचा, शरीर में भारीपन व सुस्ती, खांसी, एलर्जी, भारीपन, सुस्ती, खांसी, एलर्जी, ज्यादा कब्ज, खांसी, एलर्जी, ज्यादा कब्ज, ज्यादा बलगम बनना, ज्यादा कब्ज, ज्यादा बलगम बनना, वजन बढ़ना, बलगम बनना, वजन बढ़ना, ज्यादा आलस, वजन बढ़ना, ज्यादा आलस, अपच, ज्यादा आलस, अपच, पेट फूलना, अपच, पेट फूलना, ज्यादा नींद लेना, अपच, पेट फूलना, ज्यादा नींद लेना, पेट फूलना, ज्यादा नींद लेना, छाती में दबाव, पेट फूलना, ज्यादा नींद लेना, छाती में दबाव महसूस होना, शांत और विनम्र, छाती में दबाव महसूस होना, शांत और विनम्र स्वभाव, बंद नाक, सांस की दिक्कत, साइनस की तकलीफ। यार एक मिनट, एलर्जी के बाद आप क्या बोले? सुस्ती, कफ, एलर्जी। वजन बढ़ना, ज्यादा आलस्य, अपच, पेट फूलना, ज्यादा नींद लेना, छाती में दबाव महसूस होना, शांत और विनम्र स्वभाव, बंद नाक, सांस की दिक्कत, साइनस की तकलीफ। सर मेरा एक प्रॉब्लम है। सर पहले तो इंसान पतला होता है, बाद में अगर मोटा हो गया कह रहे तो हाउ टू यू फाइंड आउट देन उसका पहले कैसे बॉडी था? अरे, उसकी प्रकृति तो पुरानी वाली ही रहेगी ना? अभी बताते हैं, सबको लिख हाँ। लेने दो, है ना। अभी सबको बताएंगे, सबको। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं जरा पानी डालूं जरा, एक मिनट दीजिए बस। यस यस। मैं पानी रखना भूल गया।
हाँ, अब बोलिए, 9 बज चुका है। अब बताओ, आप लोगों का मूड अब रुकने का है कि बंद करने का? जल्दी बोलो। सर मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव टू सी ऑल, वी हैव टू सी ऑल। क्या क्या इच्छा है आप लोगों की? सर कंटिन्यू जाना। कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करना है? सर मुझे तो सबकी यही जाना राय है। है? चलिए, पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, आपको क्या हाँ ये पूछना है सर मुझसे? मैंने देखा है, मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड, मेरी बॉडी जैसी थी उसकी थी, ये थी, मेरा तो वो का, मगर उसका तो जो आपने बोला ना पहले उसकी बात बॉडी मैंने निकाली, मगर नाउ उसको तो ये हो गया है, कब प्रदान शरीर, आई सी हर जॉडी साड़ी, हेल्दी, ये सब उसको हो गया, तो अभी उसका ओरिजिनल प्रकृति रहेगी कि अभी वाली प्रकृति? ये नहीं नहीं, इसकी जो प्रकृति, जो देखिए, ये जो प्रकृति है, ये विकृति नहीं है, ये प्रकृति है। इसका जन्म इस समय हुआ है। मैंने लिखा है ना आपको, वात प्रधान, कप प्रधान, जो है ना। तो हाँ ये जो उसकी प्रकृति है, जिस जन्म से ये बनेगी उसकी। नहीं सर, बड़ा मैंने ऐसे कईयों को देखा है, पहले तो दुबले पतले ऐसे होते करते, हाँ फिर उसको 10-15 साल हाँ, के अब बाद। उसका वो बताता हूँ। हम्म, हमारे हमारी भी 3 एज होती है ना, बचपन, जवान हुए, फिर बुढ़ापा। हम्म, तो बचपन कप प्रधान, जवानी पित्त प्रधान, और बुढ़ापा हाँ, सेकंड। ओल्ड एज वात प्रधान। शरीर में दर्द हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, गोली खा रहे हैं, कभी यहाँ हड्डी में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, मुंह, मतलब मूवमेंट में दर्द, घुटने का दर्द हो रहा है, कभी पंजों में दर्द हो रहा है, कभी सर दुख रहा है। तो ये बात के लक्षण है। जवानी में हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, पर फिर भी खाए जा रहे हैं दबा करके। जवानी ये। बचपन में जो खाओ, हजम, कोई टेंशन नहीं। तो ये काल भी हमारे वात पित्त कफ के होते हैं। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो 24 घंटे में आपके 4-4 घंटे तीनों को दिए हैं, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ के फिर बाद का भी जैसे टाइम है, तो 4 घंटे जो है वो, उसमें भी 5 भेद हैं। उस 5 भेद के भी 45 मिनट हर एक को दिए हैं। इतना अजीब नहीं है आपको कि मतलब आप इतने में समझ जाएंगे। अभी इसके 5 भेद हैं। चौगड़िया यही। कौन से भेद का है? 5 कफ हैं, 5 पित्त हैं, 5 वायु हैं, यस। है ना। और हर एक के लिए 24 घंटे में 12-12, 4-4 घंटे लगा लीजिए। 4 घंटे को 5, 45 मिनट को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? करिए, 45 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो रहा है? 4 घंटे हो रहे हैं। 225 into 4, 900। हो गया सर बराबर? फिर वो तो हर एक को चौगड़िया बन गया ना, 45 का तो चौगड़िया बन गया ना, 45 मिनट्स 45 मिनट्स। वो एस्ट्रोलॉजी में गौर साहब, मेरी हाँ तरफ से ये है ना। चौगड़िया बनेगा वो अलग है, कि वो शुभ है, लाभ है, चर हाँ है ना, कि वो कौन सा योग है, वो उधर। फिर उसके बाद अगर आप करो तो वो नक्षत्र में चला जाएगा, फिर घड़ी में चला जाएगा। करेक्ट तो अभी करेक्ट। आप तो मेडिकल पे बात करो कि अब आपका 45-45 मिनट में आपके 5 वेद हैं, है ना, प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान। ठीक है। तो इनको भी टाइम दिया 45-45 मिनट में। अभी आगे आएगा कि हमारे लिए खाना खाने का टाइम कौन सा अच्छा है। 2 टाइम खाना हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि 2 बार हमारी जो है अग्नि आ रही है। सवेरे कब भी आ रहा है हमारा 2 बार, पित्त भी आ रहा है हमारा 2 बार, 2 बार आ रहा है हमारा। तो ये चक्र जो है 24 घंटे का हमारा चल रहा है। ठीक है। ठीक। इसमें अपना अपना वो निकालो कि आप कौन सी प्रकृति प्रधान है आप।
मेरी तो और आंख आ आप लोगों के लिए एक्टिविटी है 1 हफ्ते के लिए, घर में हर एक के सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, और क्या है, काला नमक, और क्या है अपने हल्दी, पास? काला नमक मेथी फिर वो दाना, है मेथी दाना, मेथी दाना, और ब्लैक सॉल्ट, दालचीनी, ब्लैक सॉल्ट, लौंग। हल्दी, तो सौंफ। अपने हिसाब से चुन लो। 1 हफ्ते तक आपको, जिसको अगर सौंफ पानी पीना है तो रात को सौंफ गलाएंगे, अजवाइन पीना है तो अजवाइन गलाएंगे रात को, सवेरे बॉईल करेंगे और उसको पिएंगे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू। सर नेक्स्ट क्वांटिटी वीक कितनी जब ली हम जाए? मिलेंगे जी, क्वांटिटी कितनी ली जाए? 1-1 चम्मच सर, 1 चम्मच। धनिया पानी है, धनिया है, खड़ा धनिया, जीरा है, मेथी दाना है। आपके किचन में जो है ना, किचन तो आपका ही है ना, रसोई आपकी सर है ना? कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये इस प्रॉब्लम के लिए ये लेना है। नहीं, अभी तो आप लोग ये इसको एक्सपीरियंस करिए, जो आपके मन का ठीक है। उसको 1 हफ्ते पीजिए, ओके। फिर उसको बदल के पी के देखिए। हमारी ठीक। जब तक क्लास चल रही है, अब इसको हम 3-3, अभी मतलब जैसे अब संडे सैटरडे आएगा तो फिर इसको 2-2 3-3 दिन में करा के पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको। पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सौंफ का पानी पीने से क्या हुआ आपको, तब तो आप किसी को बोल गए सौंफ का पानी पी ले भाई। हम्म। जीरे का पानी किसी को पीने का बोलोगे तो पहले खुद तो पी के देखो कैसा है जीरे का पानी, क्या टेस्ट है। हम्म। अब आपने मुझे बोला, मैं पेशेंट था, मैंने जीरे का पानी पी, मैंने बोला अरे नहीं पी सकता साहब, मैं तो जीरा देख के ही मुझे अजीब लगता है। तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं है ना, ठीक है ना? सर तो बॉईल करके पीना है या रात में भिगो के सुबह पीना है? मैडम रात में भिगोइए, सवेरे उसको बॉयल करिए, ठीक। चाय की तरह पीजिए, है ना? उसमें आपको प्लेन पी के देख लीजिए, शहद डाल के बस पी के देख लीजिए, आपको कैसा लग रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है। जो धनिया पिएगा उसको देखना है, उसको चाय पीने का मन खत्म हो जाएगा, वो धनिया पानी पी के खुश हो जाएगा, उतना टेस्ट आ जाएगा उसको। कलौंजी का पानी कोई पियो, है ना, कोई दालचीनी का पानी पियो, इस तरह से आप लोग पियो और एक्सपीरियंस करो, और उसको नोट करो कि आपको कैसा था पहले, क्या लगा आपको। ठीक है सर। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको एक्सपीरियंस करना है, मेरे साथ रह के एक्सपीरियंस करो, और दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। अच्छा, सिर्फ एक ही एलिमेंट, मतलब एक ही चीज लेनी है ना, मिक्स नहीं करना कुछ भी? एक ही चीज लो ना। जी जी। वो वो क्या है, बार बार बदलेंगे आप ना, तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी आपका टेस्ट टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है आपका। नहीं, अजवाइन का पानी तो मैंने बहुत पिया है। हाँ, तो आपने अजवाइन पिया, तो अजवाइन के पानी का एक्सपीरियंस आपको है, तो आप सौंफ का पानी पी लो या जीरे का पानी ठीक पी है। लो, है ना? जिसको जो जो अनुभव है वो उसका अपोजिट कर लो। ठीक है। आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि आपके पाचन तंत्र में, आपके ओवरऑल बॉडी में क्या चेंजेस आपको लग रहा है। ठीक है सर। तो सारी आयुर्वेद तो आपके घर में है, अभी चक्र फूल का भी है, रहता है ना अपने घर में। चक्र फूल है अपना, उसके बाद में वो है आपका नटमेग को क्या बोलते हैं, वो जायफल है, जायपत्री है। जायफल है, जावित्री है। हाँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं, तेज पत्र है, हम्म। काली मिर्च है, लौंग है, हल्दी है। आपको इतना बढ़िया लगेगा। अभी तो ये है, इसके बाद इसी में मैं आगे अगले हफ्ते अपने इसके जो रस हैं, अच्छे रस, इसके रस कैसे बने हैं, और इन जो प्रवृत्ति, जो प्रकृति प्रधान है, उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कैसा लगा आज का सेशन? आप लोगों को बोर हुए होंगे, कितने लोग बोर हुए, किसको अच्छा नहीं लगा? सबको अच्छा